अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं बलूचिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान की अफवाज के जवानों ने दहशतगर्दों से एक बहुत तवील जंग के बाद एक जानिब तो बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया है, तो वहीं दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार और पाक फौज के अफसर और जवान जख्मी भी हुए हैं। इस ऑपरेशन को एक लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर लीड कर रहे थे, जिसमें ये दोनों अफसरान जो हैं ये भी अपने जवानों के साथ जख्मी हुए हैं। हमला हुआ है पाकिस्तान के एक अहम तरीन शहर पर और दहशतगर्दों ने इस शहर पर कब्जा, बैंकों में लूटमार और इसके साथ ही साथ जो मकामी पुलिस स्टेशन है उसमें पुलिस वालों को यरगमाल बनाकर, असलाहा लूटकर, कैदियों को छुड़ाकर पुलिस की गाड़ियों को आग लगाना, ये कोई छोटे मोटे काम नहीं है। लेकिन मंसूबा बहुत बड़ा था, तो दूसरी जानिब से पाकिस्तान की अफवाज का, पाकिस्तान आर्मी का जो रिस्पॉन्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब जो डिटेल्स सामने आ रही हैं और जो मुतअद्दिद इंटेलिजेंस सोर्सेज से खबरें सामने आ रही हैं वो एक और बड़े खतरे की जानिब इशारा कर रही हैं। और पाकिस्तान इस वक्त दो बॉर्डर्स हमारे एक्टिव हैं, याद रखिएगा, दोनों पर बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। भारत किसी भी लम्हे अपनी हार का बदला लेने की कोशिश कर सकता है और अफगानिस्तान ये एक एक्टिव बॉर्डर है, ये दहशतगर्दी की जंग बहुत बड़ी जंग है। और इस सब के अंदर क्या अब इस खित्ते में एक नई जंग का बाकायदा आगाज होने जा रहा है और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होगा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज का रिस्पॉन्स क्या होगा, इसे भी डिस्कस करते हैं। ये सारी डिटेल्स, लेकिन उससे पहले वही दरखास्त, हमारे यूट्यूब चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, दहशतगर्द जो हैं उन्होंने बलूचिस्तान के एक अहम तरीन शहर पर हमला किया। ये दहशतगर्द जो है ये एक बड़ी तादाद में आए और सिक्योरिटी फोर्सेज, फिर जो हमारी क्विक रिस्पांस फोर्स है और हमारी आर्मी है, जब उन्हें पता चला कि ये हमला हुआ है और जब वो मौके पर आए तो दहशतगर्दों का ऑब्वियसली फिर सामना हुआ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज से। हुआ क्या है, मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं और इनमें मुतअद्दिद जो मेजॉरिटी हैं वो अफगान शहरी निकले हैं और इवन कुछ ऐसे हैं कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं और कुछ हाई वैल्यू टारगेट्स हमने गिरफ्तार किए और उनसे जो तहकीकात की गई है ना वो एक आई ओपनर है एंड दे कॉल फॉर ए फुल स्केल ऑपरेशन। देखिए ये जंग जो है, कुछ जंगें बाय चॉइस नहीं लड़ी जाती, कुछ जंगें आपके सर्वाइवल की जंगें होती है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग वही जंग है जो मर्जी आप कह लें, और अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। और अब जो सबूत इस हमले के अंदर आए हैं, खारान डिस्ट्रिक्ट है नाज़रीन कराम बलूचिस्तान का, इसका मरकजी शहर है। अच्छा, बाय द वे, बीएलए को और टीटीपी को, फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज को, ऐसा इनकी कमर तोड़ी गई है पिछले कुछ अरसे में जो ऑपरेशंस हुए। ये बीएलए वाले जो हैं ये बैंक क्यों लूट रहे हैं? ये चौथा इंसिडेंट है किसी शहर पर या मरकजी बाजार पर हमले का। ये बैंक्स लूटने पर क्यों आए? क्योंकि इनके वो जो एक फाइनेंशियल लिंक थे वो तोड़े गए हैं। वो जो रॉ के साथ इनका नेटवर्क था और इनके लोगों के ऊपर जो आईबीओज हुए हैं, जो बलूचिस्तान के संगलाक पहाड़ों के अंदर ये गारें बनाकर अपने आप को महफूज समझते थे और भारत की ईमा पर दहशतगर्दी करते थे, ये इनके साथ वो कार्रवाइयां हुई हैं, ये हवा में तहलील हुए हैं और इनका पूरा नेटवर्क टूटा है। तो अब इनके पास पैसा को नहीं, अब ये पैसा लूटने पर आ गए। और पहले ये कहते थे कि हम मिलिट्री को निशाना बनाते हैं। आप खुशदार में जो इन्होंने स्कूल बस पर हमला किया, ये सॉफ्ट टारगेट्स पर आ चुके हैं दहशतगर्द, क्योंकि इनकी कमर तोड़ी जा रही है ना, ये चिराग बुझने से पहले की फड़फड़ाहट है। अब नाज़रीन इकराम, हुआ यह है कि खारान शहर जो है, इस खारान जिले का मरकजी शहर जो मेन सिटी है, उसमें कुछ सोर्सेज ये बताते हैं कि 70 से 80 दहशतगर्दों ने मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर आकर शहर के मरकजी बाजार पर धावा बोल दिया। सिक्योरिटी सोर्सेज बताते हैं कि ऑलमोस्ट देवर 35 टू 40 टेररिस्ट जो हैं, दहशतगर्द जो हैं बीएलए के। और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है कि अफगान तालिबान, उनका आइडियोलॉजी उनकी क्या है आपको पता है? वो रिलीजियस आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं, सो कॉल्ड रिलीजियस आइडियोलॉजी ऑब्वियसली। और ये जो बीएलए वाले दहशतगर्द हैं ये लिबरल हैं, इनका आपस में वैसे 180 डिग्री का डिफरेंस है, लेकिन चूंकि कठपुतली है ये, इनका मालिक एक है, ये पपेट्स हैं और इनका पपेटियर एक है, तो ऑब्वियसली ये फिर इकट्ठे भी काम करते हैं। वैसे इनका नजरियाती इख्तलाफ है और इनके नजरिए के मुताबिक तो ये एक दूसरे को पहले मारें, लेकिन हैंड्स इन हैंड काम कर रहे हैं। मेन मार्केट जो है नाज़रीन इकराम, उसके ऊपर अटैक किया गया। बैंक्स जो हैं उनसे इन दहशतगर्दों ने पैसा लूटा, 2 बैंकों से इन्होंने पैसा लूटा, बैंक्स पर इन्होंने अटैक किया, आग लगाई बैंक्स को। उसके बाद पुलिस स्टेशन जो है वहां पर गाड़ियों को जाकर पुलिस की गाड़ियों पर इन्होंने हमले की कोशिश की, कैदी जो है उन्हें छुड़ाकर ले जाने की कोशिश की, असलाहा जो है वो पुलिस वालों से छीनने की कोशिश की और पुलिस को यरगमाल बनाने की कोशिश की। ये 4th इंसिडेंट है, मैंने जिस तरह से आपको बताया, बलूचिस्तान के किसी शहर के अंदर फौरी कार्रवाई होती है, कामयाब नहीं हुई। और अभी तक जितने अटैक्स हुए उसमें इतनी बड़ी तादाद में ये दहशतगर्द नहीं आई, इनकी दीदा दिलेरी है। इंटरेस्टिंगली इससे पहले जो 2 बलूचिस्तान के बाजारों पर हुए उनकी तो फुटेजेस आई थी कि जैसे सिक्योरिटी फोर्सेज आती हैं ऐसा भागते हो भाई। जब सिक्योरिटी फोर्सेज आई हैं, इतना तुम लोग बहादुर बनते हो तो अब आके लड़ो ना। वीराने में कोई बस रोक के आईडी कार्ड देके बंदे मारे जाते हैं, तुम लोग उसे सॉफ्ट टारगेट्स पर हमला करते हो, घात लगाकर आईईडीज, और सामने से आकर लड़ो। जब सामने से आकर पाक फौज लड़ती है तुम लोग दुम दबाकर भाग जाते हो, जूते पीछे छोड़ के भाग जाते हो। अब नाज़रीन इकराम, फौरी तौर पर जब सिक्योरिटी फोर्सेज आई, तवील तरीन मुकाबला हुआ दहशतगर्दों से और शदीद तरीन फायरिंग का तबादला हुआ। 12 दहशतगर्द जो हैं उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया। 12 हाई वैल्यू टारगेट्स जो हैं उन्हें दे वर डिस्पैच टू हेल, और 3 हाई वैल्यू टारगेट जो हैं उन्हें अरेस्ट किया। भागते हुए, दुम दबाकर भागते हुए ये गिरफ्तार हुए। और ये हाई वैल्यू टारगेट्स हैं। हाई वैल्यू टारगेट का मतलब है कि ये इंतहाई अहम तरीन लोग हैं, ये सिर्फ लड़ने वाले नहीं, ये इनके कमांडर थे। अब इस ऑपरेशन के अंदर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज के 5 जो एहलकार हैं वो जख्मी हुए, जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर भी हैं, और इनकी सेहतयाबी के लिए ढेरों दुआएं।
अल्लाह का शुक्र है कि कोई कैजुअलिटी, कोई शहादत हमारी साइड पर नहीं हुई, और इन सब को अल्लाह ताला सेहत कामला अजला अता फरमाए। अपनी जान हथेली पे रखना कोई आसान काम नहीं है। अब नाज़रीन इकराम, हुआ यह है कि ये दहशतगर्द तो 30 से 40 के दरमियान थे, 12 हमने उड़ा दिए और 3 जो है वो भागते हुए गिरफ्तार कर लिए क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज आई, कुछ ये साथ नहीं ले जा सके। इलाका जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त घेरे में लिया जा चुका है। हंट जो है इट हैज स्टार्टेड, हंट इनका शुरू हो चुका है। इन्हें ऐसा हंटिंग सीजन आप कह लें कि खाराम के अंदर तो इस वक्त हंटिंग सीजन चल रहा है, क्योंकि ये आम लोगों के घरों में भी जा सकते हैं, मकामी मासूम लोगों को यरगमाल बनाकर वहां पर पनाह भी ले सकते हैं। यही दहशतगर्दों का मॉडल होता है। और ये कोलेटरल डैमेज तो बाद की बात होती है ना, वो तो होता ही नहीं है और उसमें बहुत मोहतात रहना पड़ता है। ये सबसे बड़ा जुर्म जो करते हैं ना, जो वॉर क्राइम है, वो ह्यूमन शील्ड के तौर पर मासूम लोगों को ये इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए बड़े मोहतात अंदाज में, क्योंकि पाकिस्तानी शहरी, बलूचिस्तान के शहरी, उनकी हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है, तो बड़े तरीके से ऑपरेशन हो रहा है। इनका सर्च ऑपरेशन जो है कार्डन ऑफ कर दिया गया, सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन अब नाज़रीन किराम, जो हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि इन 30 से 40 लोगों के अंदर जो 25 हैं वो अफगान शहरी थे। और ये गिरफ्तार दहशतगर्द जो 3 हमने हाई वैल्यू टारगेट इनके कमांडर पकड़े हैं ना जिंदा, उनसे जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक इन BLA के दहशतगर्दों के साथ जो लोग काम कर रहे थे, जो यहां पर आकर लड़ रहे थे, उनमें मेजॉरिटी अफगान की तो थी, लेकिन कुछ अफगानिस्तान की फौज का हिस्सा भी थे जिन्हें स्पेसिफिकली टास्क देकर भेजा गया था। अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम या फिर वो जो एक कब्जा ग्रुप है अफगानिस्तान के ऊपर, जो गैर कानूनी वहां पर उन्होंने एक हुकूमत का तासुर कायम किया हुआ है, उन्हें पाकिस्तान ने यह बावर करवा दिया या दहशतगर्दी को चुनो या पाकिस्तान को। ऑपरेशन क्लीन अप हो जाना था। पाकिस्तान गेव डिप्लोमेसी चांस, दोस्त ममालिक ने देख लिया, कतर ने देख लिया, तुर्की ने देख लिया, सऊदी अरब ने देख लिया, लेकिन इस तरह के वाकयात और फिर उसके अंदर अफगान इन्वॉल्वमेंट ये फोर्स कर रही है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान रिलक्टेंस नहीं, रिजॉल्व के साथ वो कर जाए जो पाकिस्तान चंद मिनटों में कर सकता है। और हम सिर्फ रुके हुए थे कि भाई हम ये ना चाहते हुए करेंगे, लेकिन वही बात कि हमने अपने अवाम का दिफा करना है, हमने अपने शहरों का दिफा करना है। कुछ चीजें जरूरी हो जाती हैं। सम वॉर्स आर नॉट ऑप्शनल, सम वॉर्स मस्ट बी फॉट, एंड दिस इज वन ऑफ देम। एंड सम वॉर्स नॉट जस्ट दे आर नॉट जस्ट मेड टू फॉट, उन जंगों को जीतना भी होता है, दे मस्ट बी वन एज वेल। और ये जंग उनमें से एक है। और ये जो खारान के अंदर ये दीदा दिलेरी थी इनकी, ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर्वक्त कार्रवाई करके इन्हें इनकी औकात याद दिलाई और ये दुम दबाकर भागे, बुज़दिलों की तरह पीठ दिखाकर भागे। जितने मारे गए पीठ दिखाकर ये भागे और गिरफ्तार भी हुए हैं जिंदा। और इनसे अभी मजीद इंफॉर्मेशन भी मिलेगी इंशाल्लाह। रॉ का नेटवर्क मजीद बस्ट किया जाएगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के ये ईमा पर चलने वाले फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द और अब तालिबानी रिजीम और अफगानिस्तान की इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, इसकी कीमत तो फिर उन्हें चुकानी पड़ेगी। देयर इज ऑलवेज अ प्राइस। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।